अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, अइम्मा मसाजिद, असातिज़ा मदारिस, भिवंडी के मुख्तलिफ महलों से शिरकत फरमाने वाले मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़जीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुज़ूर शाह मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, ग़यासे दारैन, मोतिये कौनैन, रासुल वफ़ा, वजहुस सफ़ा, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, नजमुन नदा, ऐनुत्तक़ा, ज़ैनुन नक़ा, कंजुल अता, कशफुल ग़िता, बहरुल मनन, नहरुस सुनन, जमीलुश शियम, शफ़ीउल उमम, साहिबे जूदो करम, हुजूर अकरम, सैयद आलम, नूरे मुजस्सम, ताज दारे अरब व अजम, फ़ख्रे बनी आदम, नबी मोहतरम, रसूल मुअज़्ज़म, नय्यर आलम, असले कायनात, खुलासे मौजूदात, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर कराएं बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में मैंने अपनी तकरीर का मौजू बनाया है इस्लाम और समाज। इस महवर पर तकरीर का तेवर गर्दिश करेगा। आपने शानदार खिताब जानवाज हजरत मौलाना शाह आलम साहब से समाअत फरमाया। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब आदिल अशरफी और मौलाना नौशाद साहब से सुन लिया। हमारे स्टेज पर जमात अहले सुन्नत की अबकरी शख्सियत
हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह इमाम अली साहब अशरफी नईमी सदर इजलास जलवा फरमा हैं। आज के इजलास के रूह रवां शेखुल कुर्रा हज़रत अल्लामा कारी गुफरान साहब खतीब व इमाम जामे मस्जिद रोशनबाग अजमेरी जामे मस्जिद साकिना का दारुल अली हसन अहले सुन्नत के लायक व खतीब हज़रत अल्लामा कारी खालिद हुसैन साहब, दीगर तमाम हमारे उलमा इम्मा जिनके चेहरों की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं, नाज़िम इजलास मंबा इखलास जनाब मुशीर रज़ा साहब। मेरा ख्याल है कि कमेटी वालों का काम अब पूरा हो गया है, वो रात भर इंतज़ाम ही में रह जाते हैं। तो रोशन कमेटी के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि पूरी रोशनी हासिल करने के लिए आप आगे ही तशरीफ़ ले आवें। जनाब अब्दुल साहब अपनी पूरी टीम के साथ अब स्टेज के करीब आ जाएं। अब दीवानों को दीवाने की हालत पर, दीवानगी की हालत पर छोड़ दें, बकिया काम सब मेरा है। हजरात, 31 की रस्म भ्रष्ट हो गई। नौजवानों ने बता दिया कि मिलादुन नबी का चिराग जला दो, सारे अंधेरे गायब हो जाएंगे। हजरत आगे तशरीफ ला, आप हजरत थोड़ा सा और आगे आ जाइए। मोहतरम सामीन किराम, आज का मौजू तो मेरे मंशे के मुताबिक है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे जैसा हो, मैं आज बहुत मूड में हूं। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। 4 मिसरे हाजिर हैं, समात फरमाएं। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। क्या बात है। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमा थोड़ी मेहनत करो, बाद में कहोगे चाय बेचने वाला वजीर आजम बन गया। मेहनत किया तो बन गया। जब नाम अली का लेते हैं, मैदान, जोर से बोलो, मैदान। महंगाई का रोना वो रोएं, बाजार है जिनकी आंखों में। महंगाई का रोना वो रोएं, बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। घर की मुर्गी दाल बराबर, सारी परंपरा को सत्यानाश कर दिया। दाल इतनी ऊपर चली गई, सारे दलालों ने दाल खा डाली। महंगाई का रोना वो रोएं, बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। 4 मिसरे उनके लिए सुन लीजिए जिनके लिए कोई नहीं कहता। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ये जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो,
ये नाकारा औलादों के लिए है। ये जरूरी हो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। 4 मिसरे दहशतगर्दों के लिए सुन लीजिए। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को, किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयानी, गलत बोलियां नहीं चलती। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयानी, गलत बोलियां नहीं चलती। तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है। तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है। नमाजियों पे यहां गोलियां नहीं चलती। सुभान अल्लाह। नमाजियों पे यहां गोलियां नहीं चलती। मोहतरम हजरात, एक बात बताइए, हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम क्या है? बोलो यार। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान हमारे मुल्क का नाम है, हमारे वतन का नाम है। मैंने कोटा राजस्थान में पूछा था, हमारे वतन का नाम क्या है? सब बोले कोटा। तो हमारे मुल्क का नाम क्या है? हिंदुस्तान। ये वलियों का मुल्क है, सूफियों का मुल्क है, दुर्वेशों का मुल्क है, अल्लाह वालों का मुल्क है, आशिकाने मुस्तफा का मुल्क है। यही वजह है पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर दरूदो सलाम का नजराना भेजने की जो सादतें हिंदुस्तान को हासिल हैं वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं है। इसलिए मुल्क में जब पहला सफर ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया और दिल्ली की जमीन पर कयाम फरमा लिया। तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है, उसका अंदाजे जिंदगी यह है कि कुछ अरसे तक दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं, उससे भी बर्दाश्त ना हुआ, पूरी फोर्स भेजा कर जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। यह किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है। यह किसकी गिरफ्तारी का मंसूबा बना है? जो भारत की जमीन पर रुश्द और हिदायत के चिराग जलाने आया है। यह किसकी गिरफ्तारी की प्लानिंग हुई है? जो भारत के माहौल में परचमे इंसाफ, परचमे इस्लाम लहराने आया है। कमांडर पूरी फोर्स लेकर आगे बढ़ा, गरीब नवाज के करीब आया, साथियों से बोला, ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, इंडियन नहीं है, बाहर से आए हैं, इनकी चेकिंग करो, कितना हथियार है, कितने असलहे। वो समझ ये रहे थे बाहर से आए हैं तो भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर उन नादानों को मालूम ही नहीं था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया, वो तो मुस्तफा का दीन देने आया है। सुभान अल्लाह। चेकिंग चालू हो गई। दो ना हथियार ना असलहा, साथ में है क्या? लोटा, तस्बीह, मुसल्ला, चटाई, पियाला, कासा, असा, दाढ़ी, टोपी, तस्बीह। का ठहरो, ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से देखने की चीज है। सब करीब आ गए। बाबा, आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, हम कलाम होना बहुत अच्छा लगता है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है। आप कहां से आए हैं? आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब
आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब की सब मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। हमें गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया, घर वापस कर लिया, घर वापसी हो गई। कोई लालच नहीं दिया गरीब नवाज ने, बोलो मकान और दुकान देने की बात नहीं की, घर वापसी हो गई। आजकल कुछ लोग कह रहे हैं 2021 तक सबकी वापसी हो जाएगी। अबे ईमानदारी से वापसी करना, ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारे बाप आदम पैगंबर का है। सुभान अल्लाह। इसी मुल्क में सबसे पहले अजान हुई है, इसी भारत में सबसे पहले नमाज पढ़ी गई है। हमें कहने की इजाजत दो, अल्लाह का नबी सबसे पहले भारत आया है। और ये भारत के लोग इतने आशिक क्यों हैं अपने नबी के? इसलिए कि आदम तन्हा नहीं आए थे, पेशानी पर नूरे मोहम्मदी लाए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर वापसी होगी कलमा पढ़ते हुए। सुभान अल्लाह। आ जाओ, दरवाजा हमारा खुला है। ये पैगाम इस्लाम का प्रोग्राम ही इसीलिए हो रहा है। इतना मुबारक नाम है ख्वाजा गरीब नवाज का, इतना मुकद्दस नाम है गरीब नवाज का, इतना महबूब तरीन नाम है ख्वाजा गरीब नवाज का कि आज तक उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहता हूं, आज तक हिंदुस्तान के उस मदरसे में छापा नहीं पड़ा जिसका ताल्लुक ख्वाजा गरीब नवाज से है। इसीलिए तो हम कहते हैं कोई कटिंग हो तो दिखाओ, कोई न्यूज हो तो मुझे पढ़ के सुनाओ, कोई अखबारी मुरासला हो तो दिखाओ। हमें अगर भारत का आतंकवाद और भारत की दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हो तो जितने मदारिसे अरबिया हैं जोड़ दो, गौसे आजम के नाम, गरीब नवाज के नाम, साबिर कलियरी के नाम, महबूबे इलाही के नाम, जिंदा शाह मदार के नाम, मखदूम के चौछा के नाम, मखदूम शाह जजमऊ के नाम, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी के नाम, सरकार महरेरा के नाम, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के नाम, शाह जमालुल्लाह रामपुरी के नाम, मदरसों का नाम रख दो शरफुद्दीन याहया मुनैरी के नाम, अलाउल हक पंडवी के नाम, अखी सिराजुद्दीन के नाम, मखदूम माहिम के नाम, बाबा बहाउद्दीन के नाम, बाबा ताजुद्दीन के नाम, मदरसों का नाम रख दो मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा के नाम। इसलिए कि जिन मदरसों का ताल्लुक इन बुजुर्गों से है वहां अमन, शांति, भाईचारा, मसावत, इंसानियत, आदमियत, मानवता, बशरियत, इखलास, अखलाक, भाईचारा, अहिंसा का दर्से अजीम दिया जाता है। लाखों सलाम गरीब नवाज की तबलीग पर। दिल्ली की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सौंप दिया, अजमेर चल पड़े। सुल्तान ऐबक का दौर आ रहा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जमाने में दिल्ली की हर गली, हर मोहल्ला, हर कूचा कुरान हदीस की फिजाओं से मुअत्तर नजर आ रहा है। सलाम हो गरीब नवाज की तबलीग पर, जिन्होंने दिल्ली से अजमेर जाते जाते 90,000 को कलमा पढ़ा डाला। सलाम हो ख्वाजा जबेरी पर, जिन्होंने अपनी मुकद्दस जिंदगी पाक में 90 लाख को दाखिले इस्लाम कर दिया। सलाम हो साबिर कलियरी की तबलीग को, जिन्होंने एक नजर में 85,000 को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। सलाम हो गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ के चौचवी पर, जिन्होंने बनारस की जमीन पर एक नजर डाला तो 40,000 को कलमा पढ़ा डाला। सलाम हो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी पर, जिन्होंने ग्वालियर के जेल में बादशाह से आंखें मिला करके 1,000 को दाखिले इस्लाम कर दिया। तो नोट करो, भारत की जमीन पर
हिंदुस्तान जैसी जमीन में इस्लाम फैलाया इन बुजुर्गों ने है और बचाया इमाम अहमद रजा ने है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी कौम, कहां इन मौलवियों के चक्कर में हो। न इस्लाम फैलाने वाले बुजुर्गों को भूलो और न इस्लाम बचाने वाले आला हजरत को भूलो। अच्छा, आजकल कुछ लोग और इस्लाम फैला रहे हैं। मस्जिद में गए, फैला दिया टांग और बता रहे हैं फैला रहे हैं इस्लाम। मैं बहुत छोटा सा था, मेरे दादा मरहूम जा रहे थे बाजार। मैंने पूछा, दादाजी कहां जा रहे हैं? बोले, बेटा जा रहे हैं बाजार तेल लाने के लिए। मैंने कहा, खैरियत? हाँ, मस्जिद का तेल खत्म हो गया, चिराग जलता है जिससे। मैंने कहा, शहर जाने की क्या जरूरत है, गांव में बहुत सारी मिट्टी के तेल की दुकानें हैं, कहीं भी खरीद लीजिए। कहा, ना बेटा, हम मिट्टी के तेल का चिराग मस्जिद में नहीं जलाते। मेरा ख्याल है आप लोग भी नहीं जलाते होंगे। अब मैं बोला ना, यहां तो नौबत नहीं आती चिराग की, मुल्क की जिंदगी गुजारा है। हम इतने बड़े सुन्नी सही अकीदा मुसलमान कि मिट्टी के तेल का चिराग मस्जिद में ना जलावें, और मुल्ला जी पूरा स्टोव धौंको धौं। एक नई स्टाइल है इस्लाम फैलाने की, न्यू ब्रांड। इतनी बड़ी दाढ़ी, इतना ऊंचा साफा और बगल में AK-47। बच्चों को करो यतीम, बता रहे हो इस्लाम फैला रहे हैं। औरतों को करो बेवा, बता रहे हो इस्लाम फैला रहे हैं। मस्जिदों में इमामों का करो कत्ल, बता रहे हो इस्लाम फैला रहे हैं। जुलूसे जनाजा पे करो हमले, बता रहे हो इस्लाम फैला रहे हैं। मजारों पे डालो ताले, बता रहे हो इस्लाम फैला रहे हैं। आर्मी स्कूल में घुसकर 146 बच्चों की जानें ले लो और बता रहे हो इस्लाम फैला रहे हैं। अबे ये इस्लाम नहीं फैला रहे हो, बड़ी गारंटी से सुन लो, ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हक है हजरत, हक है। याद रखो, ऐसे आतंकवादी और दहशतगर्द यहूदियों के एजेंट तो हो सकते हैं, मगर वो मुसलमान नहीं हो सकते। बेशक बेशक। मारा कि पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। ये पैगाम इस्लाम की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि सबको समझा दिया जाए। 25 साल पहले कितनी आसानी थी, कितनी आसानी थी। हम लोग सफर करते थे, अल्लामा इमाम अली साहब से पूछिए। अब जर्नल टिकट लेके जैसे ही स्लीपर के अंदर गए, बड़े बड़े जटाधारी बैठे रहते थे। दाढ़ी देखा, टोपी देखा, जगह बनाने लगे। आइए भाई, मौलवी साहब को बैठाइए, मौलवी साहब को बैठाइए, इमाम साहब को बैठाइए, खान साहब को बैठाइए। कहाँ रहते हैं मौलवी साहब, कहाँ रहते हैं इमाम साहब, किस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, कौन से मदरसे में पढ़ाते हैं? बगैर टीटी के सीट कंफर्म। और आप, हम शताब्दी में हैं, राजधानी में हैं, फ्लाइट में हैं, जैसे ही बोर्डिंग कार्ड लेकर के फ्लाइट की तरफ बढ़े, लोग घूर घूर देखने लगे। जा रहा है, दाढ़ी है जा रहा है, टोपी है जा रहा है। देखो बगल में झोला तो नहीं है जिसमें आलू हो। ये माहौल में बर्बादी कौन लाया है बोलो? ये आला हजरत के मानने वाले नहीं लाए। इस मुल्क का माहौल इन बदअकीदों ने बर्बाद किया है। वो तो बेचारा एक नया नया आदमी फ्लाइट पे बैठा, फ्लाइट का सफर ऐसे ही अंदेशा मौत है, उसने बेल्ट लगाया, सोचा एक बार और घर वालों को खैरियत बता दें। फोन मिला दिया, कहा बस उड़ने ही वाला है। अगल बगल जितने बैठे थे सब खड़े हो गए, उड़ने ही वाला है, उड़ने ही वाला। अब मैं उसे फ्लाइट से नीचे उतारा गया। पूरी दुनिया की मीडिया ने इस न्यूज को लिखा, केस दर्ज हो गया। ये माहौल में तबाही कौन लाया है बोलो? ईमानदारी से बताना। मजारों के मानने वाले नहीं लाए हैं। जो लोग मजारों से गद्दारी कर रहे हैं, बुजुर्गों की तौहीन कर रहे हैं, उन्होंने इस माहौल में, भारत के माहौल में तबाही मचाई है। उन्हें बता दो, आज पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में भिवंडी की जमीन से इतने उलमा की जिम्मेदारी में समझा दो कि भारत का इस्लाम हथियार से नहीं फैलेगा,
वो तो ख्वाजा गरीब नवाज के किरदार से फैलेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, आला हजरत। मोहतरम हजरात, आपको बड़ी खुशी होगी, हमने 6 रजबुल मुरज्जब जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कुल की उर्स की तारीख है, उस दिन उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से सरकारी छुट्टी करा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान पूरे अल्लाह। प्रदेश में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको बताया जाता है कल 6 रजब है, ख्वाजा डे है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक पढ़े जा रहे हैं। हमने उस दौरान एक नारा दिया था, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगा लो एक मर्तबा, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, और बुलंद आवाज से ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं। मोहतरम हजरात, हिंदुस्तान में रहना भी बड़े जिगर की बात है। किनसे अपना दिफा कर रहे हैं, किसी ने अपने को बचाए हैं। कुछ भाई लोग तो हम लोगों को किराएदार समझते हैं, बोलो 2 नंबर का शहरी समझते हैं। हमें कान खोल करके सुन लो, हम भारत के किराएदार नहीं है, भारत के जमींदार हैं। ये मुल्क ऐसा ही नहीं आजाद हुआ है, इस मुल्क की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों का लहू शामिल है। हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारे माएं बेवा हुई हैं तब जाकर के भारत आजाद हुआ है। और ये उलमाए किराम की जमात देख रहे हो, हजारों उलमा ने गर्दनें कटाई हैं तब भारत आजाद हुआ है। हमारा ही सर काट करके दस्तरखान पर रखा गया है तब मुल्क को आजादी मिली है, ऐसे ही नहीं आजाद हुआ। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने काले पानी की सजाएं बर्दाश्त की हैं तब मुल्क को आजादी मिली है। आज लोग कहते हैं मदरसे अरबी मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं। अबे इतना बड़ा झूठ। मैंने तो उन्नाव के 6 महाराज के लिए अपने मदरसे में एक जगह खाली रखी है। मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था आपके लिए एडमिशन के लिए एक जगह खाली है, आपने गलती की, पहले पार्लियामेंट चले गए, पहले आपको स्कूल जाना चाहिए, बाद में पार्लियामेंट जाना चाहिए। कहते मदरसे अरबिया दहशतगर्दी के अड्डे, एक बार दाखिला ले तो पता चलेगा कैसी दाल मिलती है मदरसे में। इतने कमजोर और नातमा बच्चे हाथ में तलवार उठाएंगे, ये तुम्हारी बकवास है। इसी मदरसे की चटाई पर बैठकर अल्लामा लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी ने इशार पेश किया, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी ने काले पानी की सजाएं बर्दाश्त की, तब जाकर के मुल्क को आजादी मिली। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था, तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगो, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मौजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। तो हमारे इन बुजुर्गान दीन ने, अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी हैं तब मुल्क को आजादी मिली है। बोलो, कान खोल कर सुन लो, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है और 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक सारा जहान आजाद हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी हिंदुस्तान में तहरीकें चल रही हैं, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन भारत से ज्यादा कहीं नहीं होता। जाहिर सी बात है, अगर धरना प्रदर्शन ना होता तो यूपी से उत्तराखंड न बनता, बिहार से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड की तश्कील ना होती, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तैयार ना होता। आज भी तहरीकें चलती हैं। झारखंड चले जाइए, हर महीने में रेल की पटरी उखाड़ के फेंक दी जाती। बंगाल जाओ तो हर साल बंगाल बंद, लाल लाल झंडा लिए हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उनसे पूछो क्या हुआ दादा, तो बोलेगा अमीना बूझू, आगे वाले से पूछो। हमें नहीं मालूम, हमें तो नेताजी ने कहा था झंडा ले लो, डंडा ले लो, मार्केट में ताला लगा तो हम बाहर चले आए। तहरीकें आज भी चल रही हैं। और याद रखो, हुकूमतें, साहिब इख्तिदार ये हक देते कब हैं
जब असेंबली और पार्लियामेंट का घेराव होता है तब पब्लिक को, कौम को, जनता को हक मिलता है। जब धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और तहरीकें चलती हैं तब हक मिलता है। हुकूमतों के सामने हाथ फैला करके भीख की तरह अपना हक मांगो तब हक मिलता है। हमें ये दुनिया है, हाथ फैला करके भीख की तरह हक मांगो तब हक देती है, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, मगर मेरा रसूल इस समाज पर कितना मेहरबान है कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, हमारे बचपने का हक दे रहे हैं रसूल, हमारी जवानी का हक दे रहे हैं रसूल, हमारे बुढ़ापे का हक दे रहे हैं रसूल, हमें वसीयत का हक, विरासत का हक, नसीहत का हक, पड़ोस का हक, खानदान का हक, मुल्क का हक अता कर रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत। अल्लाहू अकबर, ऐसा हक दे रहा इस समाज को मेरा रसूल कि वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे वो बेवा औरत समाज में जो मनहूस समझी जाती थी, 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में लेकर बेवा का हक दे रहे हैं मुस्तफा, तालीम का हक दे रहे हैं मुस्तफा, तिजारत का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे इंसान तो इंसान, मेरा रसूल जानवरों के हुकूक बयान कर रहा है। ऐसा हक अता फरमाया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस समाज को। और आज लोग बकवास करते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम ताकत से फैला है, इस्लाम कुव्वत से फैला है। हमें मसावात का जब हक मेरे रसूल ने दिया और जब जमहूरियत का हक दिया इस कौम को, तो 35 साल की उम्र है। 35 साल की उम्र में खाने काबा की असर नौ तामीर हुई। हजर अस्वद रखने का सवाल उठा। हर कबीले का सरदार चाहता था मेरे हाथों से रखा जाए, मेरे हाथों से रखा जाए, मेरे हाथों से रखा जाए। सब अपनी अपनी मोछें टे रहे थे। और हमारा इंडिया मोछों में तो पीछे है नहीं। बहुत सारे लोग इतनी बड़ी बड़ी मोछे घुमा घुमा के रखते हैं कि समझ में नहीं आता कि मोछ है कि भैंस की पूंछ है। मैं पटना गया, बिहार, तो एक साहब ऐसी मुच्छे रखे थे कि 2-2 लालटेन टांग लो। नेपाल गया तो एक साहब ऐसे सीधी सीधी मुच्छे रखते थे, लग रहा था किसी मकान का छज्जा। और हमारा नौजवान अगर फैशन में आ जाए तो इतनी सफाई, इतनी घुटाई की भाव तक काट डालते। दूर से देखो तो पता नहीं चलता कि भैया है कि भौजी, मिस्टर है कि सिस्टर। पूरा समाज अपने मोछों की बात कर रहा था कि हमारे हाथों से हजर अस्वद रखा जाएगा। इतने में एक शख्स ने ऐलान किया कि पूरे शहर मक्का में ऐलान कर दो, कल सुबह जो सबसे पहले काबे में आएगा उसी के हाथों से हजर अस्वद रखा जाएगा। सुबह हुई तो सबसे पहले पहुंच गए आका व मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब रात भर खुराफात करोगे तो सुबह उठोगे क्या? बहुत सारे लोग तो खुराफात आज की रात में करने के लिए दिन में सो लिए हैं। बोलो, सबसे पहले कौन पहुंचे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी का हक था कि अपने हाथों से हजर अस्वद नसब फरमा देते, मगर कितने मेहरबान हैं इस समाज पर मुस्तफा जाने रहमत। क्या शान है रहमतुल लिल आलमीन की। मेरा पैगंबर अपने अमल से इस्लाम का पैगाम दे रहा है और नबी फरमाते हैं, ए लोगों एक चादर लाओ, चादर में हजर अस्वद को रख दो और ऐलान कर दो शहर मक्का में जिस कबीले का सरदार चाहता हो कि हमारे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए वो उठे और चादर का कोना थाम दे। अब जिसने चाहा चादर का कोड़ा पकड़ लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुकद्दस हाथों से हजर अस्वद को नसब फरमा दिया। एक बात बताओ, अगर अल्लाह के नबी चादर का कोना पकड़ाने का मौका न देते और बजाते खुद नसब फरमा देते तो किसी को हक के एतराज न था, क्योंकि अरब की कौम अपने मुआहदे की बहुत पाबंद होती थी, कोई एतराज न करता। मगर रहमतुल लिल आलमीन को मालूम था कि मक्के के सरदारों के दिल टूट जाएंगे और मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं। मैं दिलों को तोड़ने नहीं आया, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया हूं। मेरे रसूल ने जहां दिलजोई फरमाई थी वहां चादर का कोना पकड़ाकर 35 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल ने जमहूरियत की बुनियाद रख दी थी।
इसलिए हम कहते हैं जमहूरियत के असल बानी का नाम मुस्तफा जाने रहमत है। अरे तलवारों की बात करने वालों, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, समाज में 4 तबके ऐसे हैं जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते। एक दोस्त अपने दोस्त का कभी अकीदतमंद नहीं होता, साथी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। अगर आपका साथी आईपीएस बन जाए और जब आपकी मुलाकात होगी ना, तो आप बाहों से बाहें डाल देंगे, उसको खराब लगेगा, मैं जिला अधिकारी हूं, मेरी पोस्ट नहीं समझ लिया। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। बोलो, एक क्लास फेलो की नजर में उसका क्लास फेलो साथी की हैसियत रखता है। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश हो लगता है तुम्हारी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। ये हमारे उलमा जहां जहां जाते हैं, मुबल्लिगीन जाते हैं, कितना खैर मकदम होता है। आइए हजरत तशरीफ लाइए, बड़ी मेहरबानी, बड़ा करम, बड़ी इनायतें, बड़ी नवाजी से पूछो। मिलाद पढ़ने गए, कॉन्फ्रेंस में गए, जलसे में गए, तबलीग करने गए, कितनी मोहब्बत हो। अरे हजरत कदम रख दीजिए, मुबारक कदम रख दीजिए, मुकद्दस कदम रख दीजिए। बोलो, बोलते हो ना? मगर अभी नहीं, कल सुबह जब मैं चला जाऊं तो इनसे चुपके से पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं कभी बीवी बोली आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ी इनायतें हैं, बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है, मुबारक कदम घर में रख दीजिए, मुकद्दस कदम रख दीजिए, जल्दी जल्दी मुबारक कदम। कभी बीवी बोली? अब बीवी की नजर में शौहर शौहर होता है। बोलो, इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जो बच्चे पीछे हैं, जब सलाम होगा तो सबसे आगे। इंक्वायरी करो आए कहां से? रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता, हाथ जोड़े खड़ा, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब? क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। बोलो, पूरी तवज्जो है ना? तो ये समाज के 4 तबके, बच्चा, नौकर, बीवी, इनको तलवार से झुकाया नहीं जा सकता, ताकत के जरिए इनको कदमों पर लाया नहीं जा सकता। अपनी बीवी के सामने छुरी नहीं, तलवार रख दो, जिद कर लिया तो कर लिया। बोलो, कहा हो तलवार की बकवास करने वालों के इस्लाम तलवार से फैला है? अरे नादान, जिन 4 तबकों को ये समाज अपने सामने ताकत से भी ना झुका सके, कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर जिस रसूल ने बीवी को भी कलमा पढ़ा दिया, बच्चे को भी कलमा पढ़ा दिया, दोस्त को भी कलमा पढ़ा दिया और अपने गुलाम को भी कलमा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। पैगंबर कह रहे अबू बकर तुम मेरे साथी हो, सुनो अल्लाह का नबी बनकर आया हूं। क्या सरकार पढ़ाइए कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खदीजतुल कुबरा तुम बीवी हो, मैं शौहर हूं, मगर अल्लाह का नबी बनकर आया हूं। खदीजा कहती हैं पढ़ा दीजिए कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला अली शेर खुदा की उम्र कितनी है? आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर के 10 साल तक की है। नबी फरमाते हैं अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था, हाँ या रसूल अल्लाह। अली रात में खदीजा को सजदे करते देखा था, हाँ या रसूल अल्लाह। अली रात में खदीजा को इबादत करते देखा था, हाँ या रसूल अल्लाह। ये कौन सा सिस्टम है? हाथ उठाना, हाथ बांधना, हाथ खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना। नबी फरमाते अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। कहा सरकार हम पढ़ते हैं कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पैगंबर ने यही बात जब गुलाम ज़ैद इब्ने हारिसा से कहा सरकार हम पढ़ते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला दुनिया में जो किसी का गुलाम नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का गुलाम है। इस्लाम का पैगाम आम करो, अपने पहलू में इस्लाम वो किरदार रखता है कि दुश्मन देखता जाएगा, कलमा पढ़ता जाएगा। हमें एक बात तो मुझे बड़ी प्यारी याद आ गई। उमर इब्न खत्ताब नबी की बारगाह में पहुंचे तो तलवार लेके और बड़ी मीटिंग करके
बड़ी मीटिंग करके गए थे, इसलिए कि मक्के में तकरीबन 45 लोग दाखिले इस्लाम हो चुके थे। अरबों का एक माहौल था, किसी जमात में अगर 40 आदमी हो जाए तो वो रजिस्टर्ड बॉडी हो जाती थी। बौखला गया अरब का पूरा माहौल कि अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मीटिंग रख दिया, कहां? काबे में। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मक्के वालों तुमको क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में बड़े बड़े नेता जमा हुए, अबू जहल जैसे भाजपाई सब आ गए, रोको इस्लाम, किसी को मुसलमान ना होने दो, कलमा ना पढ़ने दो। उमर इब्ने खत्ताब ने तो हाथ में तलवार उठा ली, कहा अरब के शोरमाओ, अरब के जियालो, अरब के बहादुरों, खामोश बैठे हो। 39 लोग इस्लाम की आगोश में आ चुके हैं, एक और दाखिल हो गया तो इस्लाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। रोको इस्लाम। नियम से तलवार बाहर निकाला उमर ने, कहा मक्के के लोगों गवाह रहना, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने जा रहा हूं। अब हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। उमर इब्न खत्ताब है, बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़े हो गए। उमर की नजर नबी के कदमों पर, नबी की नजर उमर पर। पैगंबर फरमाते, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? यह सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे, का सरकार पढ़ा दीजिए कलमा। अब एक बात बताओ भेवंडी वालों, जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? बोलो, क्या पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में? नहीं। तलवार किसके हाथ में? जोर से बोलो। तलवार उमर के हाथ में। तलवार भी लिए उमर, कलमा भी पढ़ रहे हैं। तलवार भी लिए हैं, मुसलमान भी हो रहे हैं। तलवार भी लिए हैं, दाखिले इस्लाम भी हो रहे हैं। एक जुमला उलमा के हवाले करता हूं, उमर ने कलमा पढ़ा, कितने हो गए? कहने की इजाजत दो, इस्लाम की बॉडी को रजिस्टर करने का नाम फारूक आजम है, इस्लाम को रजिस्ट्रेशन दिलवाने का नाम उमर इब्ने खत्ताब है। अच्छा, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कलमा पढ़ा था तो उनसे पहले कितने मुसलमान? जोर से बोलो। पूरे मक्के में कितने? पूरी दुनिया में कितने? सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझ रहे हैं इस्लाम मक्के से आगे गया ही नहीं था। अब है यार, जब हम पूरी कायनात में 39 थे तब तो भाई लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज तो अल्लाह का करम है, भेवंडी के घर घर में 40। हमारी तो ट्रेन जिन सड़कों से, इलाकों से, कस्बों से, शहरों से गुजरती है, जहां छोटे छोटे बच्चों की तादाद देखा समझ गए सारा माल अपने ही मार्केट का है। एक हमने पूछा आपने पहचाना कैसे? न दाढ़ी न टोपी। अबे मैंने कहा तादाद से। आजकल कुछ लोग भी आबादी बढ़ाने का प्रोग्राम बनाए, कह रहे हैं 4 पैदा करो, जिनके घर में चूहे ना हो 4 पैदा कर। अब हमने कहा पैदा करने से पहले, प्रोग्राम आबादी का बढ़ाने से पहले इस्लाम के करीब आना पड़ेगा। 2 कदम इस्लाम के करीब आओ तभी बढ़ सकेगी आबादी। इसलिए कि समाज तुम्हारे यहां, हमारे यहां सोसाइटी तुम्हारे यहां, हमारे यहां समाज तुम्हारे यहां, हमारे यहां खानदान तुम्हारे यहां, हमारे यहां तालीम और तिजारत तुम्हारे यहां, हमारे यहां शादी ब्याह तुम्हारे यहां, हमारे यहां। मगर हमारी तुम्हारी सोच में फर्क है। अपनी आल औलाद के लिए, अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए तुम्हें अपने तन पर भरोसा है, और मुसलमान अपने तन पर नहीं, खुदा के फजलो करम पर भरोसा करता है। सुभान अल्लाह। हमारा परवरदिगार तो खिताब फरमा रहा है, ए मेरे बंदो, अपनी औलादों को मुफलिसी के सबब कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं, उन्हें भी रिस्क देते हैं। एक साहब मेरे पास आए जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना कानपुर में, कहा हजरत 19 लड़के हो गए। मैंने कहा सुभान अल्लाह। अपने बता रहे हो कि पूरे मोहल्ले के? कहा नहीं हजरत मेरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मुबारक हो। कहा मुबारकबादी दे रहे हैं, मोहल्ले वाले तंग कर रहे हैं।
मैंने कहा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं क्या पूरे मोहल्ले में अकेले ही रहेगा? मैंने कहा यार जाने दे, मोहल्ले टोले वाले तो इतना बोला ही करते हैं। कहा हजरत वो मसला भी बताते हैं, 19 हो गए, अगर एक और पैदा हो गया तो दोबारा निकाह करना पड़ेगा। मैंने कहा यार शरीयत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, जा प्रोग्राम जारी रख। शादी का मकसद अय्याशी थोड़ी है, शादी का मकसद तो नस्ल इंसानी का बढ़ावा है। बोलो। एक इंजीनियर साहब मुझे ट्रेन में मिल गए, खसकते खसकते करीब आए, दाढ़ी टोपी बर्दाश्त तो होती नहीं, चले आए। तभी तो मैं कहता हूं मुसलमानों दाढ़ी रखो, सुभान अल्लाह। नौजवानों दाढ़ी रखो। फर्रुखाबाद शहर में मैंने दाढ़ी पे तकरीर की, तमाम नौजवान मुझे स्टेशन छोड़ने आए। मैंने उनसे कहा बच्चों दाढ़ी रख लो। कहा हजरत रख तो ले मगर एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? कहा अभी शादी नहीं हुई। अबे मैंने कहा मैं तुम्हें अकेले थोड़े कह रहा हूं रखने के लिए, पूरा समाज दाढ़ी रख ले तो मां बाप बच्चियों का निकाह करेंगे कहां? दाढ़ी रख लो, सबसे बड़ा फार्मूला। कसम खुदा की, अगर आज हर चेहरे पर दाढ़ी नजर आने लगे तो ये लोग सुधरते नजर आने लगे। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इंजीनियर को आया करीब में, बोला मौलाना। हमने कहा फरमाना। कब मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही, बहुत बढ़ती जा रही। हमने कहा तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें क्या बेचैनी है? कितने हो गए? कहा कम से कम 25 करोड़। हमने कहा तुम कितने हो? कहा हम तो 75 से ऊपर। अबे हम कुछ बोलते ही नहीं। 25 में क्या परेशानी है? कहा नहीं मैं सोचता हूं इतनी आबादी हो जाएगी तो गरीबी बढ़ जाएगी। मैंने कहा इंजीनियर साहब ये फार्मूला मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आज से 25 साल पहले आबादी कम थी, गरीबी ज्यादा। अबे बोलो, पटाखा सुनने लगे? बोलो। पटाखे से ध्यान हटाने के लिए तो जलसा रखा गया है, और ये 5वां जलसा है। क्या हर साल जलसा करने की जरूरत पड़ेगी? जलसा भी करो, और हर मोहल्ले में नौजवान 11-11 लड़कों की कमेटियां बना लें और ऐलान करते रहें कि इंशाअल्लाह ताला ये जो कुछ 31 दिसंबर को हो रहा है अब यहां होने नहीं देंगे, हम इसे ख्वाजा का हिंदुस्तान बना देंगे। हमने कहा 25 साल पहले आबादी कम, बोलो, और गरीबी ज्यादा। और अब आबादी ज्यादा, गरीबी कम। बोलो ना क्यों? 25 साल पहले एक बाप कमाने वाला, पूरा घर खाने वाला, और अब अब्बा मुल्क में तो बेटा मुंबई, पोता दुबई। बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ जॉर्डन में, कुवैत में, इराक में, ईरान में कमाया, मुत्तहिदा अरब इमारात में, मस्कत में, दुबई में, शारजा में, मक्के शरीफ में, मदीने शरीफ में, अल कसीम में, बहरैन में खूब मेहनत से कमाया। और जब इसको मकान बनवाना हुआ तो बाप को फोन कर दिया, आ रहा हूं मकान बनवा लेना। बाप ने बेचारे ने खरीदारी शुरू की, ईंट खरीदा, सरिया खरीदा, मोरंग खरीदा, गिट्टी खरीदा। कहां से? पाकिस्तान से, चाइना से, बांग्लादेश से, इंडिया से। हमें कितना वफादार है ये मुसलमान अपने वतन का, कि कमा रहा है मुस्लिम मुल्कों में और महल बना रहा है इंडिया में, मकान बना रहा है इंडिया में। नकद पैसा ज्यादा हो गया तो स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। बोलो, कैश ज्यादा हुआ तो जमा कहां किया? भारत की बैंकों में। खुसूसी तवज्जो चाहता हूं मैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमारी वफादारी को चैलेंज करने वालों, कान खोल करके सुन लो। अरे ये भारत का मजदूर मुसलमान कितना वफादार है अपने वतन का, कमा कर लाया मुस्लिम मुल्कों से और जमा किया भारत की बैंकों में। और कितने बेवफा हैं हमारे मुल्क के वो नेता जिन्होंने कमाया इंडिया में और जमा किया स्विट्जरलैंड में।
मोहतरम हजरात तवज्जो कीजिए, पूरा ज़हन आपका हाजिर है ना। इंजीनियर साहब कहने लगे नहीं साहब इतनी आबादी बढ़ जाएगी तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, लोग रहेंगे कहां। मैंने कहा तुम घबराते क्यों हो, तुम सब चले जाओगे, सब बही जाओगे, हम रह जाएंगे। हम अपने मुल्क के गद्दार थोड़ी हैं कि पैदा हो भारत की मिट्टी में, जन्म मिले भारत की मिट्टी में, जन्म भूमि हो भारत की मिट्टी में और बही के चले जाएं पाकिस्तान। ऐसा कभी नहीं होगा। यहीं पैदा हुए हैं, तुम्हारी तरह थोड़ा है खाओ यहां का, पियो यहां का, पहनो यहां का और मरने के बाद निकल लो। हमें हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहेंगे और मरने के बाद भी हम नुजूल और फजूल जमीन पे नहीं रहते, रजिस्टर्ड कब्रिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए वक्फ बोर्ड का एक महकमा बनाया है। भारत सरकार को मालूम है कितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, कितने कब्रिस्तान में हैं। यहीं पैदा हुए हैं और मरने के बाद 2.5 गज जमीन पर लेट जाएंगे। कान खोल करके सुन लो, भारत के मुसलमान का बच्चा बच्चा भारत की इस मिट्टी में, भारत की जमीन में, भारत की इस धरती में उस वक्त तक रहेगा जब तक ख्वाजा गरीब नवाज अपनी मजार में रहेंगे, हम भी रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं। और जब हिंदुस्तान के औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन मैदान हश्र में अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे तो हम पुराने वफादार हैं, पीछे हो लेंगे। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आओ इस्लाम तुम्हें क्या पैगाम देता है। मैं आज लोगों को इस्लाम पढ़ने की और समझने की दावत देता हूं, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब ये हमारा नौजवान मुसलमान होते हुए, इस्लामी तालीम की समझ रखते हुए बेराह रवी का शिकार हो जाता है। न जाने कितनों को आज की 31 दिसंबर की इस तारीख में जलसों ने, जिक्र खुदा और रसूल ने रोका है, और न जाने कितने अय्याशियों के अड्डों पे चले गए हैं। बोलो, तय कर लो इंशाअल्लाह अपने दोस्त, अहबाब, अजीजों, अकारीब को आइंदा साल से हम ऐसी खुराफात की जगह जाने नहीं देंगे, मिलादुन नबी में लेके आएंगे। अरे बोलो यार, अहद करते हो ना? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आज क्या क्या नहीं हो रहा होगा उन अय्याशों के यहां। ऐसे तो हमसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं मुसलमान शराब नहीं पीता। आज कितनी चल रही होगी बोलो। और मुसलमानों, शायद तुमने समझा नहीं, ये मेरा पैगाम उन तक जरूर पहुंचाना जो इस महफिल में आए ना हो। ये शराब कितनी गंदी चीज है, ये तुम्हारी जुबानों की बरकत छीनने के लिए आदत डलाई गई है। आप मुल्क से बाहर जाइए। मैं साउथ अफ्रीका गया, एक होटल में लोग मुझे ले गए तो देखा बाजू में एक अंग्रेज आया, शराब की बोतल आ गई, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो भाई दूसरी जगह चलो। उसने ढक्कन खोला, एक ढक्कन पिया, छोड़ दिया। जानते हो उसको शराब नहीं पीना था। वही अंग्रेज जब इंडिया आता है और एक ढक्कन पी करके छोड़ देता है तो बगल में जो लोग खड़े होते हैं समझते हैं यार अंग्रेज पी रहा है, ये फैशन हमको भी करना चाहिए। वो शराब नहीं पी रहा, मुसलमानों वो तुम्हारी आदत डला रहा है। क्यों कि दुनिया के अंग्रेज हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मुशरिकीन और कुफ्फार हो, वो सब जानते हैं कि मुसलमान को अगर दबाया गया, इसकी आजमाइश की गई, इसके इम्तिहान को ललकारा गया, इसके सब्र पर अगर हमले किए गए तो इसके पास कुछ हो या ना हो, दिफा की सलाहियत हो या ना हो, मगर इसकी जुबान में वो बरकत है, अगर अल्लाह की बारगाह में रो देगा तो ये फातेह हो जाएगा। सबसे पहले प्लानिंग कर ली गई कि मुसलमान की जुबान की बरकत छीन लो, इसको शराब की आदत डला दो। अब ये शराब पीते हुए कैसे अपने खुदा को याद करेगा। इसलिए दोस्तों,
शराब बहुत बुरी चीज है, वाकई कोई मुसलमान नहीं पिएगा। मगर आज की रात की जो रिपोर्ट है मुझे, वो यहां तक है, किसी भी ठेके पे आप पहुंच जाइए, हाथ में शराब की बोतल होगी। नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हसन। नादान, तूने हसन हुसैन नाम रखा और शराब खाने में आ गया। क्या तुझे फातिमा का बेटा हुसैन याद नहीं है, जिसने अपना गला कटा कर इस्लाम बचा लिया? क्या अली का लाल हसन याद नहीं है, जिसने जहर पी करके दीन बचा लिया? आपने देखा होगा शराब पीने वाले को, पीने के बाद बीच रोड में नहीं मिलता, खसक खसक के किनारे, आवाज बंद हो जाती है, मुंह खुला रहता है। अब बताओ यार, इतना होश उसे रहता है कि बीच रोड में मत लेटो। क्यों? कहीं उधर से अंकल जी ना आ रहे हो तो काम तमाम हो जाए। खसक खसक के, वो भी कहा नाली के किनारे, आंख बंद है, मुंह खुला है। ऐसे मौके पर अगर म्युनिसिपालिटी का कुत्ता आ गया तो कितना शुक्रिया अदा करेगा कि ऐसे तो नगर निगम का मैनहोल ढूंढना पड़ता था, यहां खुला खुलाया है और चंद नापाक कतरों से आपका स्वागत करके चला गया, तो आप क्या बिगाड़ लेंगे? अरे ऐसी क्यों पी ली जिसे पीकर तुझे नाली पे लेटना पड़ा? सुन, अगर शराबे मोहब्बत पिया होता तो 31 दिसंबर को शराब खानों में, अय्याशियों के अड्डे में नजर ना आता, ख्वाजा गरीब नवाज की गली में नजर आता, बुजुर्गों के आस्थानों में दिखाई पड़ता। हजरात, एक बात मुझे और बताइए मोहब्बत के साथ, ट्रक देखा है? बोलो यार, कुछ हूं हाँ करो। मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, थोड़ा आप बोलें थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाए। ट्रक देखा है ना? वो ट्रक जिसके लिए चाहिए सड़क, चले बेधड़क। ड्राइवर चला रहा, चलते चलते जहां ड्राइवर ने देखा कि सामने है ठेका, फौरन गाड़ी रोका। कंडक्टर था लेटा, उसकी पीठ ठोंका, बोला उठ बेटा, आ गया ठेका। कंडक्टर नीचे उतरा, लाल अंगूछा लिए हुए, आंख मलते हुए नीचे आया, देखा इधर होटल उधर होटल, बीच में है बोतल। नापाक कतरों को खरीदा, गिलास में उंडेला, ड्राइवर के पास पहुंचा, बोला गुरु हो जाओ शुरू। ड्राइवर ने कहा बे भाग। क्या क्या हुआ? गाड़ी तुमने रोका, पैसे तुमने दिए, शराब तुमने मंगवाया, अब भागने की बात करते हो? कहा हाँ, जब गाड़ी रोका था ना तो मोटर मालिक सो रहा था, अभी अभी ये जाग उठा, इसके सामने मत पीना वरना दोनों का हिसाब हो जाएगा। हजरात, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, एक मामूली सा मोटर का ड्राइवर, उसके दिल में मोटर के मालिक का कितना खौफ है, कितना डर है, कितनी दहशत है। 5000 की जिसे तनख्वाह लेना था, उस मोटर के मालिक के सामने वो शराब न पी सका कि मोटर का मालिक देख रहा है। मगर नौजवानों, जब तुम मां बाप से छुपकर, बीवी से बचकर, बंद कमरे में खिड़कियां ढांपकर, दरवाजे मुकफ्फल करके, अंधेरे घर में जब तू नापाक कतरे पीता है, तो सुन, उस अंधेरे घर में तेरा परवरदिगार देखता है, तेरा मौला देखता है। अरे वो तो मोटर का मालिक था, जो तुझे देख रहा है वो कायनात का खालिक है, जर्रे जर्रे का मालिक है, वो परवरदिगार देखता है। तौबा कर लो गुनाहों से, तौबा कर लो खताओं से। मुझे एक बात याद आ गई, तौबा का दरवाजा खुला है। एक शख्स शराब पीता था, वो भी कहां? मदीने में। कहां? मदीने में। इंडिया वाले सोच रहे होंगे हम तो इंडिया में उस्ताद, मदीने में। छुप छुप कर, चुपके चुपके, और वो भी कब? दौरे फारूकी में, हजरत उमर का जमाना। एक दिन शराबी एक बोतल लिए गली से निकल रहा था, इधर से ये जा रहा था, उधर से हजरत उमर आ रहे थे। शराबी की नजर हजरत उमर पर पड़ी, जल्दी से बगल में छुपाया, नजर झुकाया, सोचा तड़ी पाड़ हो जाओ। उमर करीब आया, कहा ठहर जा। अब मैंने कहा शराबी तुझे क्या हो गया? वही रूट, वही रास्ता, वही गली, हजरत उमर की नजरों से बच के निकलना चाहता है। अरे वो उमर
मस्जिद नबवी में खुतबा देते देते जिनकी नजरों से सारिया का लश्कर ना बचा हो तो उसी जगह बच रहा है। रुक गया शराबी। हजरत उमर फरमाते हैं ये बगल में क्या है? बोलो ये, हाँ, ये तो दूध है। दूध है तो छुपाया क्यों? तेरे चेहरे की बेचैनी तो कुछ और बता रही है, तेरे चेहरे की परेशानी तो कुछ और कह रही है। हमें चोर का दिल कितना? बोलो यार, छोटा सा, आपको कैसे मालूम? नहीं, आपने सुना होगा, सबने ही सुना है, चोर का दिल छोटा सा। असल में जो जराइम होते हैं उनका इजहार चेहरे पे होता है। जैसे टिकट लेके ट्रेन में बैठो, कभी ना पकड़े जाओगे, और बगैर टिकट बैठ जाओ तुम ही पकड़े जाओगे। उसमें टीटी का कसूर थोड़ी है, कसूर तो तुम्हारा है। मुजरिम हो, टिकट लिया नहीं, दबे कुचले बैठे हो, बार बार खिड़की की तरफ देख रहे हो, ऐसे देखते हो। जहां कोई काला कोट वाला नजर है तुमने ऐसे देखा और ऐसे किया, वहीं से वो समझ गया मेहमान तो आगे है। तो जराइम का इजहार चेहरे पर होता। लिए था शराब की बोतल, हजरत उमर से कह रहा है दूध है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं दूध है तो ढक्कन खोल। अब हिम्मत नहीं पड़ रही, एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी। वो उमर जो अपने दौर में किसी को शराब न पीने देते हो, आज रंगे हाथ पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? ढक्कन खोल। और ढक्कन में हाथ तो रखे, खोले कैसे? मगर शराबी ने भी समझ लिया सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह की बारगाह में तवज्जो कर दी उसने। अब चेहरा उमर के सामने, वजूद उमर के सामने, जिस्म उमर के सामने, शक्ल उमर के सामने, उसका वजूद उमर के सामने, और दिल झुका दिया खुदा की बारगाह में। ए रब्बुल अरबाब, ए खाज़िउल हाजात, ए अहकमुल हाकिमीन, ए मौला किबरिया, तू अजीम है, बड़ा है, कबीर है, रहीम है, रहमान है, बसीर है, समी है। अल्लाह तू सब कुछ कर सकता है। अल्लाह तू हर चाहे पर कादिर है। अल्लाह तेरी रहमत टूटे हुए दिलों का सहारा है। ए अल्लाह तू हम पर माँ बाप के ज्यादा मेहरबान है। अल्लाह तू चाहे तो छोटी सी चीज को वसी कर दे, वसी को समेट दे। तू चाहे तो पस्त को बुलंद, बुलंद को पस्त कर दे। तू चाहे तो इज्जत वाले को जलील कर दे, और तू चाहे तो जलील को इज्जत दे दे। अल्लाह तेरी मशीयत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तू हर चाहे पर कादिर है। मौला तू इतना रहमान और रहीम कि हमें ताकत से ज्यादा काम करने का हुक्म नहीं देता। परवरदिगारे आलम, मैंने जितने गुनाह किए तुझे मालूम है, छुप कर गुनाह किया तू जानता है। अल्लाह खुले हम जो गुनाह किया वो तुझे मालूम, जितनी मैंने शराबें पी डाली तुझे मालूम है। अल्लाह जितने जराइम किए तू सब जानता है। मगर अल्लाह आज मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। मौला मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले। अल्लाह आज उमर के सामने रुसवा होने से बचा ले। मेरे मौला आज मैं तेरी बारगाह में तौबा कर रहा हूँ। एक बात बताओ, कभी अगर तुमसे गुनाह हो गया हो और गुनाह के बाद अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी हो तो उस तौबा में कितना लुत्फ आता है, उस तौबा में कितनी लज्जत महसूस होती है, उस तौबा में कितना करम नवाजी का रास्ता नजर आता है। तौबा पे तौबा कर रहा है, रो रहा है, आंसू पे आंसू बह रहे हैं, गिरिया बेजारी कर रहा है। आए अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले। अब ये नापाक कतरे जुबान पर नहीं रखूंगा। परवरदिगारे आलम ये शराब की बोतल अब होंठों पर नहीं आएगी। मौला मेरी तौबा कबूल कर ले। तौबा पर तौबा कर रहा। हजरत उमर फरमाते देर मत कर, ढक्कन खोल। आखिरकार शराबी ने ढक्कन खोला तो बोतल में शराब नहीं, अब तो ताजा दूध नजर आ रहा है। अब हम जैसे लोग हों तो मुतमईन हो जाएं, इंडिया के लोग हों तो बाबा मान लें, मगर वो उमर जो गैबदा नबी की सोहबत में रहते हों। हजरत उमर फरमाते हैं सच बता वाकया क्या है? बोला हुजूर दूध था, दूध है। अब मैं पहले तो डरा नहीं था जब बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा था, अब तो डिग्री उसके हक में हो चुकी थी। हजरत उमर फरमाते हैं सच बोल। बोला हुजूर जो माल है सामने है। मगर जब फारूक आजम का तेवर बदला तो शराबी ने समझ लिया एक ही फाइल खुली है अभी, लाओ बता दें कि शराब लेके चले थे।
क्यों? अब तो फैसला मेरे हक में हो गया। बताना चाहिए था, जुबान पर जुमले आ गए कि बता दूं मैं शराब की बोतल लेके चला था। कहना चाहिए था। इतने में अल्लाह ने फारूक आजम को इल्हाम फरमाया, कहा उमर मेरे बंदे को रुसवा मत करो, उमर मेरे बंदे को जलील मत करो। सुनो, जाम जब्बार और कहार हैं, वही हम सत्तारुल उयूब हैं। ऐबों को हम ही छुपाते हैं, गफरुज़्ज़ुनूब में गुनाहों को हम ही बख्श देते हैं। ए उमर, अगर ये शराब की बोतल लेके चला था, मगर तुम्हारे रब की बारगाह में इतना रोया कि मैंने अपनी रहमत से इसे दूध से बदल दिया है। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, मोहब्बत से बताओ, आज ही तय कर लो, जितने अब तक गुनाह हुए हैं सबसे तौबा कर लो। आज की रात में जितनी खुराफातें मुंबई की जमीन पर राइज हैं, अपने मिलने जुलने वालों को तौबा करा दो कि आइंदा इंशाअल्लाह ताला शराब के इस पुरखतर माहौल में हमारे कदम नहीं बढ़ेंगे। अब हम शराब के कतरों के करीब नहीं जाएंगे। अब नापाक बोतलों को हाथों में नहीं उठाएंगे। अरे बोलो भाई, इज्जत चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मोहब्बत से बोलो। कौन ऐसा है जो इज्जत ना चाहता हो? सभी लोग इज्जत चाहते हैं ना? अरे मेरा जुमला नोट कर लो, अगर इज्जत चाहिए, अजमत चाहिए, बुलंदी चाहिए, तो आज से तौबा करो और अपने सजदों से मस्जिदों को भर दो। नमाज के लिए तैयार हो जाओ, नमाज की पाबंदी करो। क्यों? हमें जो खुदा एक शराबी को जलील नहीं करता, वो मौला किसी नमाजी को कैसे जलील करेगा? मोहतरम सामीन किराम, मैं एक बात और आपसे अर्ज करना चाहता हूं। बोलो, पूरी तवज्जो है ना? मुकम्मल तौर पर आपका जहन हाजिर है? इस्लाम का पैगाम अगर एक जलसे में एक एक लेकर के आप अमल करने लगे तो इंशाल्लाह एक साल में दिल की दुनिया बदल जाएगी। देखो कितना हकीमाना अंदाज है कुरान का। अल्लाह फरमाता है हर रमर रिबा, सूद हराम है। बोलो, सूद हराम है ना? अरे धीरे जोर से बोलो यार, सूद हराम है ना? अल्लाह रसूल के फरमाने अक़दस में बेशुमार हिकमतें हैं। मैं अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर समझने की सादतें हासिल कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है सूद हराम। जरा तवज्जो कीजिएगा, देखिए ये सूद को क्यों हराम किया गया, जहन पूरा अपना हाजिर रखिएगा। मुसलमानों, सूद लेना हराम है। जोर से बोलो, इस पैगाम इस्लाम को अपने घरों तक ले जाओ। सूद लेना हराम है। देखो जरा सा, अगर सूद किसी तरह आप ले लेते, हराम चीज भी आप कर लेंगे ना, तो आपके दिलों में खैर खाही खत्म हो जाएगी। हराम फेल के मुर्तकिब भी होंगे और इंसानियत आपके दिलों से खत्म हो जाएगी। कस्टमर ढूंढ रहे, मिल गया, 5,000 दे दो भैया, बहुत परेशान है। अबे हमने कहा 5,000 तो दे दें, मगर इसका महीने में कितना? आपने कहा 500 रुपया। साल भर का कितना बना? बोलो यार, बहुत जल्दी जोड़ लिया, कुछ गड़बड़ है क्या? अब मुझे एक बात बता दो, यहीं पर पूरे साल बड़ी बड़ी रातें आएंगी। जुमा है, ईद है, बकरीद है, शबे मेराज है, शबे बरात है, बुजुर्गों की महफिलें हैं, आरास हैं, जहां जाकर के दुआ करोगे, सबके लिए दुआ करोगे, रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के लिए, आला औलाद के लिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या उसके लिए दुआ करोगे जिससे 500 रुपया महीना सूद ले रहे हो? या अल्लाह, वो बहुत परेशान है, परवरदिगारे आलम 5,000 कर्ज ले गया, सूद दे रहा है, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। दुआ करोगे कि अंदर ही अंदर सोचोगे या अल्लाह कस्टमर अच्छा है, और परेशान हो जाए तो 10,000 ले जाए तो महीने में 1,000 दे के जाया करे? बोलो। और जब एक भाई अपने भाई के लिए दुआ के दरवाजे बंद कर देगा तो दिलों से खैर खाही निकल जाएगी, इंसानियत का खात्मा होगा, मानवता बिखर जाएगी। अल्लाह ने सूद को इसलिए हराम कर दिया ताकि एक मुसलमान के दिल में अपने भाई की मोहब्बत पैदा हो जाए, अपने भाई का दर्द पैदा हो जाए। चोरी हराम है। बोलो, हमें यही तो पैगाम इस्लाम है कि चोरी से बाज आ जाओ। बोलो। अच्छा, चोरी रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी बड़े इंतजाम किए हैं। ये थाना, चौकी, पुलिस,
ये आईजी साहब, डीआईजी साहब, ये एसएसपी, एसओ, ये इतनी तादाद में सिपाही रास्ते भर टहलते हैं, चौराहों में बैठे रहते हैं, क्यों? चोरी होने ना पावे। चोरी रुकी? बोलो, चोरी रुकी? चोरी को रोका जा सका? नहीं रुक सकी। अबे रुकेगी कैसे? चोर पकड़ा जाता है तो इधर से फोन जाता है, देख लेना अपना ही आदमी है। जिंदगी में इस चोरी पर कंट्रोल नहीं हो सकता। अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो रहे हैं मुल्क के, मगर चोरी को रोका ना जा सका। आज पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में चोरी की रुकावट के लिए मैं कुरान का एक कानून पेश करने जा रहा हूं कि सुनो, ज्यादा नहीं, 6 महीने के लिए पार्लियामेंट में चोरी के ताल्लुक से कुरान का कानून नाफिज कर दो, पूरे मुल्क से चोरी का खात्मा हो जाएगा। आओ, अल्लाह ने भी एक कानून दिया है, सारे को व सारे का तो फक्तऊ ऐदियहुमा, चोर और चोरनी दोनों के हाथों को काट लो। दिल्ली में एक चोर के हाथ काटे जाएंगे, मुल्क के सारे चोर दूरी से हाथ जोड़ लेंगे। अबे चोरी न करना, वरना हाथ कटा हुआ लोग देखेंगे, समझ लेंगे। बोलो, ये इस्लाम कानून लाया है, ये इस्लाम तुम्हें पैगाम दे रहा है। आज मैं बताना चाहता हूं हमारे मुल्क की पोजीशन क्या है। रेप जैसा गुनाह, बदकारी का गुनाह, आवारागर्दी और याशी का गुनाह भारत की टैक्सियों में हो रहा है। दिल्ली जैसी राजधानी में न गुड़िया बच पा रही है, न बुढ़िया बच पा रही है। बोलो, ये जराइम हो रहे हैं। और आज की रात को इन अय्याशियों के कितने दरवाजे खुलेंगे, हमें उन मां बाप की गैरतें मर गई। मुसलमानों, तुम अगर मां हो और बाप हो तो हमयतों का सौदा कर दिया। क्या तुम्हारे सीने का महमूद गजनवी जिंदा नहीं है? कहां सो रहे हो? अगर कोई शख्स अपने बेटे को और अपनी बेटी को जाने की इजाजत देता है, मैं कहता हूं समाज में ऐसे आदमी को रहने का हक नहीं हासिल है। इसलिए दोस्तों, तौबा करो इन चीजों से। रेप जैसा गुनाह खुल्लम खुल्ला चल रहा है, बरखरेआम चल रहा है। बोलो, चल रहा है ना? लेकिन दोस्तों, इस गुनाह को भी पाबंद करने के लिए और इस गुनाह को भी रोकने के लिए कुरान एक कानून लाया है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस्लाम एक पैगाम लाया है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू। जानी और जानिया, उन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। एक बार इस्लाम का जो कानून है उस पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह ताला ये आवारा गर्दी और अय्याशी के गुनाह का पूरे मुल्क से खात्मा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, यही इस्लाम का पैगाम है। इस पैगाम को आम तौर से आप पहुंचाइए। और मेरी एक आखिरी बात सुन लीजिए। बोलिए, पूरी तवज्जो है ना? जहन हाजिर है? सारी बीमारियों का हल, बेरोजगारी का हल, परेशानी का हल नमाज में है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते हो ना? बोलो यार, रोजाना कि हफ्तावाराना, कुछ नहीं तो सालाना, किसी खाने में तो फिट ही हो जाओगे। अच्छा, ईद बकरीद तो सब पढ़ते ही होगे। बोलो यार, ईद बकरीद पढ़ते हो ना सब? मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ईद बकरीद भी मुसलमान 90% नमाज पढ़ता है। इसलिए कि कानपुर की ईदगाह में जब हम खुतबा देने को खड़े होते हैं तो पता चला 10 इधर आ गए, 4 इधर आ गए, 5 उधर से आ गए। पूछो क्या हुआ? हजरत, इनकी नमाज छूट गई। क्यों? अरे 5 दूध बेच रहे थे, 5 खरीद रहे थे, कुछ दर्जी के चक्कर में पड़े थे। मैंने कहा यार, दर्जी से 1 हफ्ता पहले मोहलत हासिल कर लिया करो, वरना वो करेगा क्या? या तो गला काटेगा, नहीं तो जेब काटेगा। कोई दर्जी हो तो बुरा न माने, ये उसकी मजबूरी है। जब तक जेब ना काटे, गला ना काटे, सूट तैयार ना हो। और लोग जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में रहते हैं ना, वो तो 29 रमजान को घर के लिए निकलते हैं, गाड़ी खाली मिलेगी। और नमाज, अब चांद की तस्दीक में 2 मौलवी लड़ जाएंगे। बनी तो बनी नहीं, फिर अब्दुल गनी 29 को निकल, उनकी भी छूट जाती है अगर तस्दीक हो गई तो। बोलो, मुसलमान ईद बकरीद भी फीसद नमाज नहीं पढ़ता, 90%। मगर ठीक है, 90% सही,
मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूं, जब 90% तुम लिबास में मलबूस, अतर में मुअत्तर और शहजादों की उंगलियां पकड़ करके मस्जिदों की तरफ, ईदगाहों की तरफ निकलते हो, तो जहां तक तुम्हारी नजर जाती है ऐसा महसूस होता है तुम नजर आ रहे हो। इसीलिए तो हम कहते हैं अलग से कोई इलाका पाक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही पाक कौम जहां अपने पाक कदमों को रख दे, पूरा एरिया पाक हो जाए। मगर ईद बकरीद के दिन जानते हो क्या होता है? रूट का निजाम तब्दील, रास्ते बदल दिए जाते हैं। 4 पहिए का वाहन यहां से नहीं गुजरेगा, सब बाईपास। यह है मुस्लिम पास। गवर्नमेंट रूट तब्दील कर देती है, रास्ता बदल देती है। मैंने जिला अधिकारी से पूछा कि मुसलमान पे इतने मेहरबान कैसे हो गए? ऐसे तो नारा दिया जाता है भाईचारा, और मौका मिलता है तो खुद बन जाते हो भाई, हमको बनाते हो चारा। ये कितना खोखला है नारा। ये राखें क्यों बदल गए? का इमाम साहब आपको मालूम नहीं, आज मुसलमान नमाज के लिए निकला है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आज मुसलमान नमाज के लिए निकला है। बेवंडी के मुसलमानों, जब तुम ईद बकरीद फीसद नहीं 90% अपने घरों के नमाजों के लिए निकल पड़ते हो, तो हुकूमत को रास्ता बदलना पड़ता है, हुकूमत को रूट चेंज करना पड़ता है। खुदा की कसम, इसी भारी तादाद में अगर तुम नमाज़े पंजगाना में अपनी अपने मोहल्ले की मस्जिदों को जाने लगो, तो हुकूमत को सिर्फ रास्ता न बदलना पड़ेगा, बल्कि न जाने कितनी बातिल हुकूमतें बदल जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।